सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम अग्नि सूक्त, वायु सूक्त और उससे संबंधित अनेक मंत्रों का स्वाध्याय किया था। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में उतारना ये हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि वेद जो ज्ञान का मूल है, वेद के भेद को जान करके, इसके रहस्य को जान करके हम अपने जीवन में असीम सुख, शांति, आनंद का आधान करते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना करके इस जगत को भी सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि हम वास्तव में आत्मीय उन्नति चाहते हैं, वास्तव में शारीरिक उन्नति चाहते हैं, सामाजिक उन्नति चाहते हैं, तो जो वेद का ज्ञान है वो सबसे महनीय है, जो हमारे कर्तव्य अकर्तव्य को बताता है, हमारे परस्पर जीवन को ऊपर उठाता है। एक भी व्यक्ति यदि एक भी मंत्र को अपने जीवन में उतार ले, एक मंत्र नहीं, एक शब्द को अपने जीवन का आधार बना ले, तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर, सरल, सहज हो जाता है। हम अपने जीवन में अच्छाई को धारण करने के लिए जो मूलभूत ज्ञान हमको मिलता है वेदों से, उसको आत्मसात करना हम सबका परम कर्तव्य है। आत्मसात करने से हमारे मन में, वाणी में और फिर व्यवहार में धीरे धीरे वो चीज उतरने लगती हैं। हमारा स्वभाव कब बदल जाता है हमको भी स्वयं पता नहीं चलता। तो बार बार वेद मंत्रों को सुनना, सुनाना, ऋषि ने ऐसे नहीं लिख दिया कि वेद सब सप्त विद्याओं का पुस्तक है और इसका पढ़ना पढ़ाना सबका परम धर्म है, सुनना सुनाना परम धर्म है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका बहुत बड़ा तात्पर्य यह है कि जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसा बोलते हैं, मन में विचार करते हैं, फिर हमारा वैसा जीवन बन जाता है। हम सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में हम श्रेष्ठतम आचरण करें, श्रेष्ठतम जीवन को प्राप्त करें। उसके लिए यदि हम इस वेद ज्ञान को जितना हो सकता है, सामर्थ्य सबका हो सकता है थोड़ा सा कम ज्यादा हो, लेकिन स्थूल रूप में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे आचरण में भी वह उतरने लगती हैं चीजें। इसलिए यहाँ पर हम ऋग्वेद, जिसको प्राचीन विद्वानों ने भी और अर्वाचीन विद्वानों ने भी विशेष माना है, उपासना जो ऋग्वेद है वो ज्ञान प्रधान है, जो यजुर्वेद है वो कर्म प्रधान है तथा सामवेद उपासना प्रधान है, अथर्ववेद विज्ञान प्रधान है। तो इसकी प्रधानता, ऐसे तो सब मंत्र कुछ ना कुछ सब में मिलेंगे, ज्ञान के भी मिलेंगे, कर्म के भी मिलेंगे, उपासना के भी मिलेंगे, परंतु विशेष रूप से यदि हम महत्व की बात करें तो इस प्रकार से आज हम नए मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पांचवें सूक्त का, प्रथम मंडल के पांचवें सूक्त के 10वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे और इसमें बहुत सुंदर बात कही, अनभिद्रोह, अर्थात हम द्रोह ना करें, हम हनन ना करें, न अपने आप की और न समाज में अच्छे लोगों की, न जो बुरे लोग हैं वो हमारी हिंसा करें, हमारा हनन करें। इस दृष्टि से पहले मंत्र को लिखता हूं, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूंगा। मानो मर्ता अभिद्रोहन। ओम मा मानो मर्ता
अभिद्रुहन। तनु नाम इंद्र गिरवणः। तनु नाम इंद्र गिरवणः। ईशानो यवयावधम। ईशानो यवया वधम। बहुत सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओ मानो मरता अभिद्रुहन तनु नाम इंद्र गिरवणः ईशानो यवया वधम। ओम मानो मरता अभिद्रुहन तनु नाम इंद्र गिरवणः ईशानो यवयावधम। अभिप्राय इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मानो मरता अभिद्रुहन, वह जो इंद्र है, जो जितेंद्रिय पुरुष, उसके लिए यहाँ पर संबोधन करके बात कही जा रही है कि हे इंद्रजित, हे इंद्रियों का स्वामी, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले, जो सात्विक अन्नों के प्रयोग से जो पथ्य आहार हैं, जो भक्ष्य आहार हैं, उनका सेवन करके शरीर का रक्षण करने वाले, सोम का रक्षण करने वाले, इस प्रकार से प्रयत्न कर कि मरताह इति विषयों के पीछे जो लोग अपने जीवन को नष्ट करते हैं, विषयों को आलंबन बना करके अनेक प्रकार के राग द्वेष ईर्षा मोह आदि से अपने जीवन को जो नष्ट करते हैं, विषयों के पीछे मरने वाले, न हमारे तनु नाम इन शरीरों के माँ अभिद्रुहन, हनन करने की इच्छा ना करें। द्रुह जिघांसायाम, तो मनुष्य के जो प्रति लालयित जो मनुष्य है, भोगों के प्रति जो मनुष्य अपने जीवन को नहीं रोक पाते हैं, जो संसार की वासनाओं या संसार के आकर्षण से नहीं बच पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन की बड़ी क्षति करते हैं। उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति क्षति को प्राप्त होता है, हानि को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हम अपने आप की हिंसा ना करें, अर्थात जो हमको ज्ञान मिलता है माता पिता गुरु आचार्य और उस परम पिता परमेश्वर से वेद रूपी जो ज्ञान है, उसके विपरीत यदि हम आचरण करते हैं तो ये हिंसा हम अपनी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम दूसरों की भी हिंसा उस कारण कर देते हैं जो हमको चाहिए और वो समय पर मिलता नहीं है। तो हम बहुत
दुखी भी हो जाते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, लोभी भी हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन की भी बड़ी हानि होती है। इसलिए यहाँ कहा है कि हनन करने की इच्छा ना करें, अर्थात मनुष्य विषयों के प्रति लालायित होता है और जो भोग विलास उसके शरीर के रोगों को जो है और बढ़ा देते हैं, शरीर रोगों का घर बन जाता है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ रोग है। इसलिए ये कहा है कि सो हम मरता ना बने, विषयों के पीछे ना भागें ना मरें। इनकी जो आपत रमणीयता है, गिरवणः, ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले जीव, हे कर्तव्य का पालन करने वाले जीव, तो इनमें मत फंसना, इनसे ऊपर उठ और ना कि इनका जो है दास बन, इनकी गुलामी कर, इनके अधीन बिल्कुल नहीं रहना। हम स्वाधीन हो करके, स्वस्थ अपने में स्थित हो करके जब जीवन जीते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का आरोग्य मिलता है। स्वस्थ का तात्पर्य क्या है? स्वस्थ का तात्पर्य है अपने अस्तित्व में स्थित रहना, अपने अस्तित्व में स्थित रहना। इससे इधर उधर न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से कोई रोग हो। यदि मन में किसी के प्रति द्रोह है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी वस्तु के प्रति लालच है, लोभ है, तो हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। स्वस्थ की परिभाषा केवल यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है कि मेरा वात पित्त कफ ठीक है। ये मानसिक रूप से भी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों में संतुलन होना आवश्यक है। इसी प्रकार से वात पित्त कफ का भी संतुलन आवश्यक है। इनमें जब दोष उत्पन्न होता है, जब असंतुलन होता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तभी उसको हम रोग का नाम देते हैं। मानसिक रोग है अथवा शारीरिक रोग है। इसलिए हम ईशानः, इंद्रियों का मालिक, हम इंद्रियों के स्वामी बने, ना कि उसके दास बने। वधम यवया, वध को अपने से दूर कर, वध को विषयों का शिकार करके अपने आप का वध ना कर। इसलिए सदा गिरवणः, ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले हों, इनसे हमें विषयों की तुच्छता का आभास मिलेगा। ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले व्यक्ति जो ज्ञान को सदा आत्मसात करते हैं, जैसा सद ज्ञान सुनते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा आचरण में लाते हैं, तो इस संसार की असारता को, इस असार संसार को वो समझते हैं कि इसमें जीवन कैसे व्यतीत करना है। संसार को हम पार करके कहीं जा नहीं सकते, इसी संसार में रहना है, मझधार में रहना है। लेकिन मझधार से कैसे पार उतरना है, इसका सहारा हमको मिलेगा ज्ञान का। ज्ञान ही ऐसी नाव है जिसके ऊपर हम बैठ करके आराम से मझधार से, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ज्ञान के बिना, ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में ये सब जानते हैं कि जैसा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक हम विषयों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तब तक हमारा अस्तित्व श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसलिए हम ऐसे बने कि अपने अपने भी हिंसा ना करें और दूसरे की भी हिंसा ना करें। यदि एक एक व्यक्ति ऐसा विचार करे कि नहीं, मुझको स्वस्थ रहना, अपने आप में, अपने आपे में रहना है, तो कभी भी वह धोखा नहीं देगा किसी को और ना कभी धोखा खाएगा। लेकिन वही लोग धोखा देते हैं, वही लोग धोखा खाते हैं जो अपने इस द्रोह को, अपने इस हनन को, अपने इस पतन को रोक नहीं पाते हैं। कभी विषयों में हम फंस जाते हैं, कभी रोग में फंस जाते हैं, कभी दोष में फंस जाते हैं। वाणी का व्यवहार हमको कभी धोखा दे देता है कि अरे ये तो मुझको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया। हम विचार करें कि हम अपने इस मन को मंदिर बना लें, इसको शिवालय बना लें, देवालय बना लें, क्योंकि जीता जागता परमात्मा का ही मंदिर है, उसने ही बनाया है। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक क्षण के लिए भी इससे विपरीत आचरण ना करें। इससे एक क्षण के लिए भी विपरीत यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान नहीं होगा। हम सदा
पतन की ओर ही अग्रसर हो जाएंगे। हमारा जो मनुष्य धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमको सदा आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम सदा उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें और एक पल के लिए भी ऐसा कोई विचार ना आए कि जो मुझको अपने अस्तित्व से नीचे गिरना पड़े। ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे हम दूसरों के आगे शर्मिंदा हों। यही इस मंत्र का विशेष सार है। इसी का ये भाव है कि ईशानो यवया वधम। हम अपने वध को कभी भी, अपने अस्तित्व को कभी भी, जो आप पढ़ते हैं ईशोपनिषद में, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे लोग मर करके आसुरी लोक को प्राप्त हो जाते हैं। वो असत मार्ग पर चले जाते हैं, अंधकार के मार्ग पर चले जाते हैं, जो अपना वध करते हैं। ये के चा आत्महनो जना, वही भाव यहाँ पर है कि हम अपने वध करने वाले ना बने। अपने इस द्रोह को, अपने इस हनन को रोके। कैसे रोक सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, जान का हम पान करें। जान के पान से इस जीवन को महान बना सकते हैं और वही प्रभु हमारा सदा उत्थान करने वाला है। एक पल यदि हम इसको पल पल यदि जीते हैं बहुत अच्छा है, नहीं जी पाते हैं तो कुछ समय जरूर ऐसा निकालें जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, उत्साह बढ़े। एक पल के लिए भी हम कभी भी भटके नहीं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिता अगर भी बुरे हैं तो आखिर हम तो तुम्हारे हैं। भुलाया आपको जब से विकट संकट उमड़ आए। घिरे अभिमान अघमद मोह से अब मन हमारे हैं। पिता अगर हैं तुम्हारे हैं, फकत तेरे सहारे हैं। हम संतान ऋषियों की, तपस्वी योगी मुनियों की, बने भोगी हुए रोगी, बुरी किस्मत के मारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पतित पावन पतित पामर पकड़ बैठे हैं दर अब तो। पतित पावन पतित पामर पकड़ बैठे हैं अब दर तेरे। उठा लो नाथ तुम अब तो, तुमने कई पापी सुधारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। यही वर आपसे मांगू प्रभु कर बद्ध हो करके। यही वर आपसे मांगू प्रभु कर बद्ध हो करके। बुराई से बचे बन जाए तेरे भक्त सारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। सुखद सर वज सर्व स्वामिन, बस यही आशा करो पूरी। लगे जाही
सेवा में प्रभु अब मन हमारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिताजी गर बुरे फिर भी मगर आखिर तुम्हारे हैं। मगर आखिर तुम्हारे हैं। तो उस परमात्मा के प्रति जब हम भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें पतित होने से बचाता है। वो पतित पावन है, वो पवित्र करने वाला है, हर पल हर क्षण हमको संभालने वाला है। हम जब भटक जाते हैं, विषयों में अटक जाते हैं, तो केवल वही सहारा है। वो हमको बहुत ही श्रद्धा से हमको ऊपर उठाता है। हमारे प्रति उसका जो लगाव है वो माँ के समान है। वो माँ की जैसी ममता अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में परेशान, हताश, निराश नहीं देखना चाहती है। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के प्रति स्वाध्यायशील होकर के, जितेंद्रिय होकर के, जब हम अपने गिरवणः ईशानः बन करके विषयों से ऊपर उठ जाते हैं, तो प्रभु से दिए गए इन शरीरों को असमय में ही नष्ट नहीं होने देते हैं। यह परमात्मा के द्वारा दी गई बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ा यह उपहार है जो जीवन दिया गया है। यह शरीर इतना अनमोल है कि इसका कोई मोल नहीं दे सकता है। संसार का धन, कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो या कितना भी गरीब व्यक्ति हो, परमात्मा ने कोई इसमें भेदभाव नहीं किया है। वही सामर्थ्य, वही शरीर एक गरीब को भी दिया है, रंग को दिया है, और वही शरीर, वही सामर्थ्य एक राजा को भी दिया है। तो सामर्थ्य तो सबका एक है, फिर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है और कोई एक संतरी भी नहीं बन पाता है। क्या इसका कारण है? उसका कारण उसका कर्म है, उसका स्वभाव है, उसके संस्कार हैं। तो हम अपने कर्म के पुजारी बने। कर्म ही पूजा जो कहते हैं, जब कर्म के पुजारी बनते हैं, इसके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी हम पार करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं। और इस सामर्थ्य के बढ़ने से हम एक क्षण के लिए भी पतित नहीं होते। संसार में उन्होंने उन्नति पाई जिन्होंने अपने आप को संभाला, और वे जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला उन्होंने बहुत हानि उठाई है। अपने जीवन में बहुत ही जीवन का स्वर्णिम अवसर खो दिया है। और युवा अवस्था तो विशेषकर स्वर्णिम अवस्था होती है। यदि हम पीछे मुड़ कर के देखें तो संसार में जितने भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्य हुए हैं, युग का परिवर्तन हुआ है, तो उनको युग पुरोधा कहा जाने लगा, और वे सभी युवा अवस्था में ही अपने संसार को मोड़ करके रख दिया, संसार को एक नई दिशा और दशा दी है। इसलिए अपने जीवन में हम भोगों से रुकें, भोगों से बचें। न भोगना है, न भागना है, जागना है। हम संसार को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, संसार में ही रहना पड़ेगा। इसी में अपने आप को, जीवन को अच्छा सुंदर बनाना पड़ेगा। यदि कमल को कीचड़ से बाहर निकाल दिया जाए, क्या खिलेगा? क्या विकसित होगा? क्या नहीं होगा। उसका अस्तित्व कीचड़ में ही है, उसका अस्तित्व पानी में ही है। लेकिन यह जिंदगानी ईश्वर ने दी है, यह जवानी ईश्वर ने दी है। इसलिए इस जवानी को, इस जिंदगानी को इसी संसार रूपी पानी में रखना पड़ेगा। इसको हम सुंदर बनाएं, इसी में अपने आप को, जैसे कमल खिलता है वैसे इस जीवन को भी सुगंधित करें, सुरभित करें अपने जीवन को। और बहुत सुंदर बात कही है, विरम विरम संगान मुंच मुंच प्रमंचम विसृज विसृज मोहम विधि विधि स्वत्वम हम कलय कलय वृत्तम पश्य पश्य स्वरूपम कुरु कुरु पुरुषार्थम निर्वृतानंदते। तो अपने सोहम सोहम, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप इस स्वरूप को जो है जी करके जब हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषस्य अर्थः
पुरुषार्थ था। इस आत्म कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाएंगे तो बहुत श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा और यह जगत भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।